Hello friends, welcome to English by Siddhant Pamar. Here you can see more than 65 videos are available on my YouTube channel and आप सभी जो अपनी नॉलेज है इंग्लिश की उसे एनहांस कर सकते हैं by going through the videos and listening each and every single topic, each and every single word which I have taught you. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा that is based on root words. रूट वर्ड्स मैंने लिया है आज डैम. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स राइट करे हैं, जो भी मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, उन सभी में आपको एक वर्ड रूट देखने मिलेगा जो कि है अपना डैम. ठीक है, आप सारे ही वर्ड्स में डैम रूट वर्ड को पाएंगे और इसका आपको कहीं ना कहीं पे जो सेंस निकलेगा तो डैम का मीन्स होता है पीपल. ठीक है, किसका? डैम का मीनिंग अपना क्या होता है? पीपल. तो जब कभी भी मैं इन वर्ड्स की बात करूंगा लाइक डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोगोग, डेमोफोब एंड डेमोफिल, तो इन सारे वर्ड्स की जब मैं बात करूंगा, इसके अलावा अपन एपिडेमिक की बात करेंगे, एंडेमिक की बात करेंगे, पेंडेमिक की बात करेंगे, पेंडेमोनियम की बात करेंगे, तो ये सारे ही वर्ड्स अपने साथ में क्या लेकर के आएंगे? डैम. ठीक है, तो यहाँ पे जो डैम है इसका मीनिंग बनेगा क्या? पीपल. तो अब अपन एक एक वर्ड को देखेंगे, स्पेसिफिक रीजंस के साथ में उनका डिस्कशन करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या हिंदी मीनिंग लेकर के आ रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड जो कि लिखा हुआ है डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे जो डैम है इसका मीनिंग तो बनेगा अपना पीपल. और जो मैंने यहाँ पे क्रेसी लिखा है, क्रेसी मीन्स होता है रूल. तो जब कभी भी रूल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, व्हेन गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, जब कभी भी गवर्नमेंट का शासन होता है, इसको मैं अलग सेंस में किस तरीके से देखूंगा कि जब हमारे द्वारा इलेक्टेड पर्संस, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस जाकर के अपने ऊपर क्या करते हैं? रूल करते हैं, तो वह सिचुएशन कहलाती है डेमोक्रेसी. इसको अगर मैं और सेंस में बताना चाहूं आपको तो मैं इस तरीके से भी बता सकता हूं क्या कि जो हमारा इंडिया है उसमें लोकतंत्र को माना जाता है. इसका मीनिंग निकलेगा डेमोक्रेसी का कि जब लोगों का चुनाव के द्वारा आप नेताओं को भेजते हैं अपने ऊपर रूल करने के लिए, तो रूल बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड लीडर्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आपने देखने मिलेगा दैट इज डेमोग्राफी. आप यहां पे जो ग्राफी है इसका मीनिंग देखेंगे राइट से. ठीक है, ग्राफी मीन्स होता है राइट. तो जब कभी भी मैं बात करूंगा डेमोग्राफी की तो मेरे माइंड में फटाक से एक चीज निकल करके आएगी कि पीपल के बारे में लिखना, लोगों के बारे में लिखना. इट मीन्स ये कहीं ना कहीं पे अपना सेंसस के साथ में रिलेटेड है. सेंसस मीन्स होता है अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन की काउंटिंग करना. ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा डेमोग्राफी की तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. तो जब कभी भी हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी स्टडी की बात की जाएगी कि किस पर्टिकुलर रीजन में किस सोसाइटी के लोग रहते हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, या जनरल कैटेगरी के हैं. जनरल कैटेगरी मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी. ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर विलेज में इतने पर्सन्स रहते हैं एंड उनके बारे में जब स्टडी की जाती है, दैट वर्ड इज कॉल्ड डेमोग्राफी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं दैट इज डेमागॉग. तो यहाँ पे जो डेमोगैग है ये आपको क्या कहेगा? गैग मीन्स होता है लीडर. तो जो हमारे पास में पॉलिटिकल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर जब लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और वो अपनी ही नई नई नीतियों के साथ में, अपनी पॉलिसीज के साथ में, हमारे इमोशंस के साथ में खेलता है. ठीक है, जब वो हमारी पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं हमारी इमोशंस के साथ में खेलते हैं तो दैट सिचुएशन और दैट पर्सन इज कॉल्ड डेमागॉग. ठीक है, a political leader who plays with emotions of people. जो लोगों की इमोशंस के साथ में खेलता है वह कहलाता है डेमागॉग. ठीक है, ये बेसिकली अपन सेंस में यूज करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए यूज करते हैं हम इस वर्ड को, ना कि किसी अन्य पर्सन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं दैट इज डेमोफोब. तो यहाँ पे जो डेमोफोब है, फोब मीन्स होता है अपना फियर. तो जब कभी मैं डेमोफोब की बात करता हूं तो इट मीन्स
मुझे लोगों से डर लगता है, ऐसा वर्ड यहाँ पे निकल के आएगा। डेमोफोब मीन्स होता है जब कोई भी पर्सन क्या करता है, डरता है, कहां पे, भीड़ में जाने से। ए फियर ऑफ पीपल, ए फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ क्राउड। तो जब कोई एक पर्सन कहेगा कि मुझे भीड़ में जाने से डर लगता है, या मैं लोगों के साथ में उठने बैठने में, उनके साथ में बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में, अपने वर्ड्स को ट्रांजिट करने में अच्छा फील नहीं करता हूं, आई डू नॉट फील कंफर्टेबल while talking to others in a crowded place, it's डेमोफोब। क्लियर? तो जो वर्ड मैंने यहाँ पे अभी तक देखे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोगोग, डेमोफोब एंड डेमोफिल। यहाँ पे हम देखेंगे डेमोफिल के बारे में, फिर सारे वर्ड्स को एक बार अपन डिस्कस करेंगे। डेमोफिल होता है लाइक करना। तो जब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक पर्सन लोगों के साथ में उठना बैठना, क्राउड में उठना बैठना, लोगों के उसके साथ में इंटरेक्ट करना, उनके साथ में अपने अच्छे बुरे सारे व्यवहार के बारे में बातें करना, जब उसको पसंद होता है तो वह चीज कहलाती है, वह पर्सन कहलाता है डेमोफिल। ठीक है? तो लवर ऑफ टॉकिंग टू, लवर ऑफ स्टेइंग इन क्राउड। तो जिसे क्राउड में रहना अच्छा लगे वह कहलाता है मेरा डेमोफिल। तो आज के वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी, जिसका मीनिंग कहलाता है जब हमारे ऊपर गवर्नमेंट इलेक्टेड पर्संस के द्वारा रूल किया जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट आई हैव written here demography. Graphy means होता है to write something. In this word you can see census or study of human population. In this word you can see I have written graphy and dam. Dam means people or persons. Graphy means write. Whenever I study of human population, it is called demography. After that you have seen demagogue. A demagogue is a political leader who plays with our emotions and earn profit and authorities. ठीक है? आफ्टर दैट डेमोफोब जो है, इट मीन्स आपका फियर होता है कि जब एक पर्सन फियर रखता है किस चीज का, गोइंग इन द क्राउड, जब उसे भीड़ में जाने से डर लगता है, या मैं अदर वर्ड में कहूं ए फियर ऑफ पीपल, लोगों के साथ में उठना बैठना बातचीत करना, जब एक पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं करता, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेमोफोब। आफ्टर दैट आई हैव रिटन डेमोफिल। फिल मीन्स होता है लाइक करना। तो लवर ऑफ स्टेइंग इन क्राउड और वन हु लाइक्स टू स्टे इन क्राउड, one who likes to stay in crowd। ठीक है? तो नेक्स्ट वर्ड में अभी अपन बात करेंगे, चलिए देखते हैं। So here are our next words. In this topic of root words, I have taught you 5 root words which are related to dam. After that, number 6 is democide, 7th is endemic, 8th is epidemic, 9th is pandemic and 10th is pandemonium। तो एक एक वर्ड को अपन फिर से देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा डैम, जिसका मीनिंग होता है पीपल, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइड। साइड मीन्स होता है टू मर्डर समवन, किसी का हत्या कर देना क्या कहलाता है, मर्डर या साइड कहलाता है। ठीक है? तो जो डेमोसाइड है ये क्या कहेगा, एक सेंस में अपन इसे जेनोसाइड भी कह सकते हैं। थोड़ा सा बस इनमें माइनर सा डिफरेंस है जेनोसाइड और अपना जो डेमोसाइड है, इन दोनों के बीच में। जेनोसाइड होता है ह्यूमन रेस का खत्म कर देना, यानी कि ह्यूमन रेस जो भी होती है उनका लोगों के द्वारा ही खत्म कर देना। ठीक है? लेकिन जो डेमोसाइड है इसमें लोगों का मर्डर किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, मर्डर बाय गवर्नमेंट। तो जब लोगों के द्वारा हत्या की जाती है, लोगों के द्वारा नरसंहार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। और जब गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की हत्या की जाती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेमोसाइड। साइड मीन्स होता है अपना मर्डर। मर्डर को हम इस सेंस में और देख सकते हैं, मर्डर मीन्स होता है किलिंग होता है अपना, और अपना स्लॉटर होता है, स्ले होता है हमारा, एसेसिन होता है। ठीक है? Killing, slaughter, slay and assassin, and you can see massacre, M-A-S-S-A-C-R-E, massacre is also synonyms of killing। तो जो killing है इसके synonyms आपको देखने मिले हैं, that is slaughter, slay, assassin and massacre। After that you can see democide। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं एंडेमिक, इसके बाद अपना है एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो यहाँ पे आपको दिखेगा
EPIDEM और IC, ठीक है। यहाँ पे आपको PAN मिलेगा, यहाँ पे भी आपको PAN मिलेगा। तो मैं आपको रूट वर्ड बता दूं, यहाँ पे जो डैम है इसका मीनिंग तो बनेगा क्या, पीपल, ठीक है। अपना जो PAN है इसका अपन निकाल करके लाएंगे क्या, ऑल। यहाँ पे जो अपना पीपल है इसका भी अपन रूट वर्ड का मीनिंग क्या निकालेंगे, ऑल। तो जब कोई भी डिजीज स्प्रेड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जब वर्ल्ड में एक डिजीज स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड ऑफ ए डिजीज अक्रॉस द, स्प्रेड ऑफ डिजीज across the world is called pandemic। जो all means सभी, और यहाँ पे जो अपना पैन है इसका मीनिंग भी क्या निकलता है, all निकलता है। तो जब एक डिजीज, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड होता है कहाँ पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में जब वो महामारी के रूप में फैल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। और एपिडेमिक की मैं बात करूं तो कोई भी एक महामारी के सेंस में से मैं यूज कर सकता हूं। तो स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज इन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैलती है तो उस बीमारी की सिचुएशन को कहा जाता है क्या, एपिडेमिक, ठीक है। जब कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैलती है तो वो होता है अपना एपिडेमिक। जब वही बीमारी मान लो अगर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो वो क्या कहलाती है, अपनी पैंडेमिक, ठीक है। लेकिन अगर वही बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस पे अगर वो फैल जाती है तो वो अपना हो जाता है एंडेमिक। डिजीज स्प्रेड, स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज, स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर रीजन, in a particular region is called endemic। तो मैंने यहां पे जो वर्ड बताए हैं आपको, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। तो जो एंडेमिक है इसका मीनिंग तो निकलेगा क्या, कि जब कोई एक बीमारी स्प्रेड होती है कहां पे, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक उसकी जगह फिक्स होती है कि यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो वो अपना कहलाता है एंडेमिक। तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस आपने देखा है। एपिडेमिक क्या कहता है आपको, स्प्रेड ऑफ डिजीज इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, तो बहुत सारे लोगों में कोई बीमारी फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड क्या, एपिडेमिक। आफ्टर दैट यू कैन सी पैंडेमिक। तो पैंडेमिक जो रूट वर्ड है लेकर के आया है डैम एंड पैन। पैन मीन्स होता है अपना ऑल, डैम मीन्स होता है अपना पीपल। तो जब कोई बीमारी सभी लोगों में फैल जाए, सभी लोग तो भाई पूरे वर्ल्ड वाइड रहते हैं, सारे अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं, तो उन जगह पर जाकर के अगर वो बीमारी फैलती है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। आफ्टर दैट यू विल सी पैंडेमोनियम। हियर यू हैव नोटिस्ड a root word is written, that is pan। pan means अपना होता है all, डैम मीन्स होता है पीपल। तो जब लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है अपने अपने डिसीजंस को लेकर के, चाहे वो विचारों में मतभेद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, या वो अपने आप में हो जाएंगे क्या, परप्लेक्स। जो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या मैं कहूं वो कैच 22 हो जाते हैं, ठीक है। या इसके अलावा मैं कहूं उनको जो सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, या मैं कहूं उनको सिचुएशन कॉम्प्लेक्स लगती है, तो दैट इज कॉल्ड पैंडेमोनियम। जब एक पर्सन या सभी पर्सन के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनके बीच में कैच 22 वाली सिचुएशन आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है, या परप्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमोनियम। तो आज की हमने क्लास में सीखे हैं 10 वर्ड्स जो कि बेस्ड हैं डैम रूट वर्ड के ऊपर। आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड द इनिशिएटिव टेकन बाय मी to teach you all the words related to our vocabulary specific, that is root word vocabulary। और अभी आपने रिजल्ट को देखा है, सीजीएल मेंस का पेपर आपका होने वाला है कुछ ही टाइम बाद में, तो अपने अपने हथियारों को उठाओ और लग जाओ काम पे। My best wishes are always with you. Thank you very much for watching my video, and if you are watching my video for the first time, you have to do nothing but to subscribe the channel, share the videos to your friends, to your relatives and to your well wishers, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और बतानी है मुझे कि मैं
रोजाना इसी टाइप की वोकेबलरी और ग्रामर के टॉपिक्स आप सभी के लिए लेकर के आता हूं, जिसमें मैंने 2 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड कंजंक्शन। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक को मैंने बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। आप जाकर के वीडियो को देखिएगा और उन वीडियो का लिंक्स मैं अभी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।